फर्स्ट ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ट्विस्ट क्रिएट करना चाह रही है डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ले के बीच में, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे पड़ चुकी है लिव मॉर्गन। ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिया रिप्ले को ऑफर दी है जी उसने कि यार मेरे साथ बाहर चलो, थोड़ा बातें बातें करो, और अगर तुम्हें डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर कोई कंप्लेंट्स है तो तुम वो भी मुझसे शेयर कर सकती हो। फ्रेंड्स, इस बात को लेकर डोमिनिक मिस्टीरियो तो काफी ज्यादा गुस्सा है रिया रिप्ले पे। इनफैक्ट रिया रिप्ले को जाकर उन्होंने कहा भी है कि यार ये आखिर सीन क्या चल रहा है जी का, जिसपे रिया रिप्ले ने डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा है यार उसने मुझे जस्ट एक कॉफी ऑफर की थी और मैंने उसको मना कर दिया है। साथ ही साथ यार रिया रिप्ले भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी डोमिनिक मिस्टीरियो से पूछ लिया कि जो तुम्हारा और लिव मॉर्गन का सीन चल रहा है उसका एंड क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ये बात तो साफ नजर आ रही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ले दोनों ही एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं जे यूसो और लिव मॉर्गन की वजह से। इसी के साथ साथ यार पिछले मैच में एक और सीन क्रिएट हो गया। हुआ कुछ यूं कि डोमिनिक मिस्टीरियो से आके लिव मॉर्गन ने बैक स्टेज पे बात की और उसका पता चल गया रिया रिप्ले को। रिया रिप्ले तो अपने आपे में ही नहीं रही, वो गई डोमिनिक मिस्टीरियो के पास, उन्होंने उनको पकड़ा और धक्का देते हुए ले आई वो रिंग के अंदर। रिंग के अंदर आने के बाद उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को आगे किया और लिव मॉर्गन को चिल्लाकर पुकारा। लिव मॉर्गन से कहा कि भाई तुझे यही बंदा चाहिए ना जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो है और मेरा पक्का दोस्त है, तुझे अगर ये चाहिए तो आजा रिंग में मेरे साथ दो दो हाथ कर और इसे ले जा अगर तू जीत जाती है तो। जिसपे लिव मॉर्गन ने अपनी अपीयरेंस तो दी, लेकिन यार वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि रिया रिप्ले रिंग के अंदर हो और वो डोमिनिक मिस्टीरियो के चक्कर में रिंग के अंदर चले जाए। जाहिर सी बात है जिंदा रहेगी तो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगी ना। तो यार वो आई तो सही, लेकिन उसने ऑडियंस के बीच से ही अपनी अपीयरेंस दी और साथ ही साथ रिया रिप्ले को उसने कहा कि मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि बात बात पर रिंग में लड़ने के लिए आ जाऊँ। हाँ बेशक मुझे डोमिनिक मिस्टीरियो का साथ चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से तू चाह रही है। मैं उसके साथ तभी आऊंगी जब वो खुद चाहेगा कि मैं उसके साथ आऊँ। इसी के साथ साथ रिया रिप्ले ने डोमिनिक मिस्टीरियो को गुस्से में देखा तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ले से माइक ले लिया और मौके को संभालने की कोशिश की। यार क्या ही संभाला उन्होंने बात को। उन्होंने वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोले जो लिव मॉर्गन और ऑडियंस कब से सुनना चाह रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने 3 वर्ड्स बोले, लेकिन वो आई हेट यू थे। जी हाँ, उन्होंने लिव मॉर्गन को आई हेट यू कहा, वो भी रिया रिप्ले के सामने, जिसके बाद लिव मॉर्गन तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। इनफैक्ट वो ऑडियंस के बीच में ही रोने लग गई, लेकिन रिया रिप्ले तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने खुशी से डोमिनिक मिस्टीरियो को गले लगा लिया और कहा कि यार तू ही है मेरा पक्का और सच्चा दोस्त। बस आप लोगों को क्या लग रहा है कि जे यूसो रिया रिप्ले वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन की स्टोरी का एंड क्या होने वाला है? यार मेरे हिसाब से तो आई थिंक अगर डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं फिर तो रिया रिप्ले ना चाहते हुए भी जे यूसो से फ्रेंडशिप करेगी ही करेगी, क्योंकि आखिर को वो डोमिनिक मिस्टीरियो से बदला लेगी। वैसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर डोमिनिक और लिव मॉर्गन अच्छे फ्रेंड्स बन जाए तो रिया रिप्ले डोमिनिक मिस्टीरियो को ही धो डाले, वो भी रिंग के अंदर, और लिव मॉर्गन ने तो उनसे पिटना ही है, ये बात तो कंफर्म है। तो यार ये तो लंबी चौड़ी डिस्कशन हो गई चारों के बारे में। चलो बात कर लेते हैं हमारे रियल हीरो जो के हैं कॉडी रोड्स। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि कॉडी रोड्स की जो मर्चेंडाइज है वो अब तक जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे ज्यादा सेल होने वाली मर्चेंडाइज हो चुकी है? जी हाँ फ्रेंड्स, कॉडी रोड्स के मैच के होने वाले टिकट्स हो या कॉडी रोड्स की कोई भी शर्ट या मर्चेंडाइज हो, यार वो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई तो बहुत ही ज्यादा खुश है। साथ ही साथ हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉडी रोड्स के कितने फैंस हो चुके हैं इस दुनिया में। और यार क्यों ना हो, उस बंदे ने एक अरसे तक मेहनत की है, पता नहीं किस किस से पिटा है और अब जाके वो बंदा चैंपियन बना है, तो क्यों नहीं होंगे यार उसके फैंस। मैं तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि बॉबी लैशली को नेक्स्ट वीक होने वाले मैचेस में डाला ही नहीं गया है, यानी कि नेक्स्ट वीक होने वाली रेसलिंग में उनका नाम ही नहीं है। वैसे आपको ये भी बताते चलूं कि बॉबी लैशली का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से खत्म होने वाला है और अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है। इस बारे में बॉबी लैशली से जब पूछा गया कि आपका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, तो इस बॉबी लैशली ने कहा कि मेरा कोई खास इरादा नहीं है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाऊं या डब्ल्यूडब्ल्यूई में मजीद काम करूं। वेल, उनका इंटरेस्ट बिजनेस करने में है। बॉबी लैशली का इरादा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर कोई बिजनेस करेंगे। यार वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, अगर विंस मैकमैन भी यही सोचता कि मैं जिंदगी भर कोई ना कोई जॉब ही करूंगा तो मेरे ख्याल में आज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने को नहीं मिलता। बिजनेसमैन ही हैं जो कि दुनिया में इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। तो हो सकता है कि बॉबी लैशली ने भी कुछ जबरदस्त सा सोच के रखा हो अपने फ्यूचर के लिए। वाला फ्रेंड्स, जब से ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फाइट हुई है और हमने देखा है कि ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक का ब्रेसलेट ले लिया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था लैरी, यानी कि सीएम पंक अपने एक डॉग से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है। और इसके अलावा डिफरेंट प्रमोशन में भी सीएम पंक अपने डॉग के साथ गए हैं, जहाँ पे उनके फैंस से देखा है कि सीएम पंक अपनी वाइफ के साथ साथ अपने डॉग से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसका फायदा उठाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और फाइनली उन्होंने अपने मर्चेंडाइज में सीएम पंक के डॉग यानी लैरी के नाम की टी शर्ट्स भी प्रोड्यूस कर दी हैं, जिसके बाद फैंस तो बहुत ज्यादा खुश हैं। और इस टाइम पे सीएम पंक के डॉग यानी लैरी के नाम की टी शर्ट जो है वो हॉट सेलिंग पर चल रही है। तो यार वैसे आप लोगों का क्या कहना है कि अगर आप लोग सीएम पंक के फैन होते हैं और आप लोग इस टाइप पे अमेरिका में होते तो क्या आप लोग खरीदते सीएम पंक के फेवरेट डॉग लैरी के नाम की टी शर्ट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जहाँ पर डिफरेंट एथलीट्स आते हैं और आके इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। वेल, इस इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो कोचेस होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते
हैं और इनमें से जो भी एथलीट इनको पसंद आता है या जिसकी आप कह सकते हैं कि ट्रिपल एच को परफॉर्मेंस पसंद आती है उसको ट्रिपल एच पसंद कर लेते हैं और उस साल या उससे आने वाले सालों में जब उनको लगता है कि उनको न्यू रेसलर्स की जरूरत है तब वो उनको हायर कर लेते हैं। तो इस तरह से WWE सेलेक्ट करती है न्यू रेसलर्स को। वेल, इस पर कुछ न्यू ये हुआ है कि WWE ने अलाउ कर दिया है फैंस को कि वो इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि वो आ सकते हैं इस इवेंट में और आकर देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एथलीट्स आते हैं और किस तरह से सिलेक्ट होते हैं वो WWE के लिए। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।